हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपकी एजुकेटर रचना अग्रवाल। वेलकम टू द क्लास एवरीवन। आज की क्लास में आप देख सकते हैं कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि आजकल बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो इसी बीच में होती है कि मैम कोटा सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के बीच में अंतर क्या है। आज के सेशन में हम यही समझेंगे कि कोटा सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इन दोनों में क्या अंतर है, क्या सिमिलैरिटी है, ये भी देखेंगे। चलिए, जो पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें मैं अपना बायो बता दूं। 2022 में मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया था विद 80% मार्क्स इन एजुकेशन। 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे। जेआरएफ अड्डा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा पे हमारा बैक बेंचेस बैच चल रहा है, जहां मैं पेपर 1 लेती हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, इंडियन लॉजिक और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो कि ट्यूसडे, वेंसडे और फ्राइडे सुबह 11 बजे। दिस इज द टाइम, नोट द टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं जो आपको जेआरएफ क्रैक करने में पूरी हेल्प करने वाले हैं। सिमिलरली पेपर 2 जो हमारा एजुकेशन है वो मंडे टू फ्राइडे 5 बजे जो है ये सेशन आप रेगुलरली अटेंड करिए। इसके अलावा यूजीसी नेट अर्ली बर्ड बैच है, जिसमें कि पेपर 1 और ये सारे जो पेपर्स हैं पेपर 2 के वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें जो है हमारा अभी ऑफर भी चल रहा है, जेआरएफ अड्डा का ऑफर है 10% डिस्काउंट। 22, 23, 24 दशहरा स्पेशल डिस्काउंट है। दशहरा पर अपनी जेआरएफ पर जीत अपनी दर्ज करवा लीजिए जेआरएफ अड्डा के संग। कोड क्या है, D10 लगाएंगे सारे के सारे। कोर्सेज और टेस्ट सीरीज दोनों में 10% डिस्काउंट है। कैसे लेंगे? जेआरएफ अड्डा के वेबसाइट पे जाएंगे, जेआरएफ अड्डा के वेबसाइट पे जाएंगे। इसके अलावा कोर्सेज के अलावा टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड हो रहा है। टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड हो रहा है, पेपर 1 और एजुकेशन साथ में अगर आप लेना चाहते हैं तो 1499 में जो है वो कोर्स अवेलेबल है। यू कैन टेक दिस कोर्स। मैंने आपको बोला है टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। जेआरएफ चाहिए, मॉक टेस्ट सीरीज दीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल मैं रेकमेंड करूंगी बच्चों को कि ये टेस्ट सीरीज लें और प्रैक्टिस करें। रियल लाइफ इंटरफेस आपको दिखेगा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, और एक बार अगर आप दे देते हैं तो वापस से रिविजिट कर सकते हैं, ठीक है। लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो ये इंक्वायरी नंबर नीचे लिखा है, आप कॉल कर सकते हैं। सिर्फ पेपर 1 और एजुकेशन ही, मान लीजिए आपका पेपर 2 नहीं है तो यू कैन टेक ओनली पेपर 1 ऑल्सो, जो कि 799 में अवेलेबल है। बिल्कुल आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टेस्ट सीरीज एनरोल कैसे करेंगे। तो grfadda.com जाइए, वहां पे कोर्सेज का टैब है, ऊपर क्लिक करिएगा, फिर आपको टेस्ट सीरीज का टैब मिलेगा, वहां पे क्लिक करिएगा, और जो भी टेस्ट सीरीज आपको बाय करनी है, जैसे एजुकेशन का पेपर 1 प्लस पेपर 2 करना है या ओनली पेपर 1 करना है, तो उस टैब पे क्लिक करेंगे एंड बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। बाय नाउ यू कैन बाय दैट टेस्ट सीरीज। तो ये है सिंपल तरीका टेस्ट सीरीज को एनरोल करने का, ठीक है। तो बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। अब हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। 10% डिस्काउंट लेंगे तो इस प्राइस में आपको कोर्स मिल सकते हैं। अगर पेपर 1 प्लस पेपर 2 का लेंगे तो 8999 में आपको कोर्स मिल जाएगा, और ओनली पेपर 2 का भी ऑप्शन है जिसमें कि 6299 में है, और ओनली पेपर 1 भी है। ये है कोर्सेज के लिए, टेस्ट सीरीज नहीं, कोर्सेज के लिए यू कैन अवेल दिस बैच। आप इस बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे, और मैं बता दूं कि इस बैच में जब आप एनरोल करेंगे तो इसकी वैलिडिटी 1 साल की है। तो अगर आप जून एग्जाम की टारगेट बना के रखे हैं तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। दिसंबर एग्जाम भी अगर आपका टारगेट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा नवंबर में ताबड़तोड़ रिवीजन चल ही रहा है, तो यू कैन टेक दैट बेनिफिट। चलिए, अब हम समझेंगे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग के बारे में। आप सभी को पता है कि जो सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग प्रोसेस जो है वो 2 टाइप के हैं मेनली। पहला है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसमें हमारा एक टाइप है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है, जिसमें हम स्ट्रेटा बनाते हैं। स्ट्रेटा यानी कि एक ग्रुप बनाएंगे। स्ट्रेटा यानी कि आप समझिए कि समूह में जो है सजातीय समूह में बांट दिया जाता है। स्ट्रेटा को हम सजातीय समूह बोलते हैं। तो स्ट्रेटा में आप क्या करते हैं, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में ध्यान से समझिएगा, आपका ये पूरा इंटायर पॉपुलेशन है, ठीक है। हम एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से बच्चों को समझ में आता है, तो एग्जाम्पल के हेल्प से पहले समझेंगे। मान लीजिए ये इंटायर पॉपुलेशन है आपका। आपका जो पॉपुलेशन है आपकी स्टडी में, आपने स्कूल स्टूडेंट्स लिया है, ध्यान से समझिएगा। स्कूल स्टूडेंट्स आपके पॉपुलेशन में आते हैं।
आप सभी को पता है कि स्कूल स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो स्कूल स्टूडेंट्स अलग अलग तरह के हैं, जैसे कि एलिमेंट्री लेवल के स्कूल स्टूडेंट्स हैं, सेकेंडरी लेवल के स्कूल स्टूडेंट्स हैं, हायर सेकेंडरी है। अब अगर आप एनईपी 2020 का अगर आप देखें तो आप सभी जानते हैं कि फाउंडेशनल होगा, प्रिपरेटरी होगा, फाउंडेशनल होगा, फिर सेकेंडरी होगा। तो ये अलग अलग टाइप के जो है स्टूडेंट्स आपके पूरे इंटायर पॉपुलेशन में मौजूद हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका पॉपुलेशन जो है वो हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस मतलब यही हुआ कि भांति भांति के जो लोग हैं वो आपके पॉपुलेशन में मौजूद हैं। तो हमारे भी स्कूल स्टूडेंट्स में अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब यहां से अगर आपको सैंपलिंग करना है इस हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन से, तो बेस्ट वे है कि आप पहले स्ट्रेटा में डिवाइड करें। तो स्ट्रेटा में डिवाइड करने के लिए कोशिश करते हैं कि जो हमारा स्ट्रेटा हो वो स्ट्रेटा के जो लोग हो वो एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के हों, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं स्ट्रेटा बेस्ड ऑन देयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो सबसे पहला स्ट्रेटा मान लीजिए कि मैं जो हूं वो फाउंडेशनल लेवल का बनाती हूं, ठीक है। फाउंडेशनल लेवल का जो है, फाउंडेशनल लेवल के जो बच्चे हैं वो पहले स्ट्रेटा में मेरे आएंगे। दूसरा स्ट्रेटा मेरा जो है वो प्रिपरेटरी लेवल का होगा, प्रिपरेटरी लेवल। और तीसरा स्ट्रेटा जो है वो हमारा सेकेंडरी लेवल का होगा। अगर आप पुराने सिस्टम से देखें तो पहला मैंने मान लीजिए एलिमेंट्री बनाया, दूसरा मैंने सेकेंडरी बनाया और तीसरा जो है वो हायर सेकेंडरी बनाया, ऐसे करके समझ लीजिए आप। अब ध्यान दीजिएगा कि ये स्ट्रेटा में सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री यानी चलो आप फाउंडेशन लगा लेते हैं तो फाउंडेशन लेवल के ही बच्चे मिलेंगे। दूसरे स्ट्रेटा में प्रिपरेटरी लेवल के ही बच्चे रहेंगे सारे के सारे, और तीसरे स्ट्रेटा में सेकेंडरी लेवल के रहेंगे। इसीलिए हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में बोलते हैं कि स्ट्रेटा में जो है हम बोलते हैं कि होमोजीनियस इनसाइड होता है। ये होमोजीनियस इनसाइड मतलब स्ट्रेटा के अंदर सारे के सारे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के बच्चे हैं, इसलिए होमोजीनियस इनसाइड है और हेट्रोजीनियस आउटसाइड है, यानी कि आपस में स्ट्रेटा अलग अलग है, इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रेटा फाउंडेशनल का है, दूसरा स्ट्रेटा प्रिपरेटरी का है, तो अलग अलग है, इसलिए इसको बोलते हैं होमोजीनियस इनसाइड और हेट्रोजीनियस आउटसाइड, ये ध्यान रखिएगा। अब हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में स्ट्रेटा आपने डिवाइड कर दिया। अब जो आप अपना सैंपल बनाओगे, क्या करोगे कि हर स्ट्रेटा से जो आप बच्चे उठाओगे वो रैंडमली उठाओगे। कैसा उठाओगे? रैंडमली, यानी कि मैंने रैंडमली मान लीजिए इन दोनों स्टूडेंट को अपने सैंपल में ऐड कर दिया पहले स्ट्रेटा से। सिमिलरली दूसरे स्ट्रेटा में इन दोनों को मैंने अपने सैंपल में ऐड कर लिया, और ऐसे ही स्ट्रेटा 3 से मैंने इन दोनों को रैंडमली किया है, ओके, रैंडमली सेलेक्ट किया है और मैंने अपने सैंपल में ऐड कर दिया। तो ये होता है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, जिसमें कि पहले आपके हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन से आप स्ट्रेटा बनाते हो। हर स्ट्रेटा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक का है, यानी कि स्ट्रेटा 1 में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले हैं। ऐसे ही स्ट्रेटा 2, स्ट्रेटा 3, स्ट्रेटा 4, स्ट्रेटा 5 आपके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटा बनाओगे। उसके बाद अपने सैंपल में हर एक स्ट्रेटा से रैंडमली यूनिट सेलेक्ट करके सैंपल में डालोगे, ठीक है। ये स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग होती है। स्तरीकृत प्रतिचयन बोलेंगे, बिल्कुल रीड कर लीजिएगा, पीडीएफ आपसे शेयर किया जाएगा, हिंदी में भी आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग हुआ। अब कोटा सैंपलिंग जो है वो है नॉन प्रोबेबिलिटी। ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का ये पार्ट है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का। तो मैम फिर कोटा सैंपलिंग और स्ट्रैटिफाइड में क्या अंतर है? पहले कोटा सैंपलिंग समझेंगे फिर अंतर को समझेंगे। तो कोटा सैंपलिंग इट इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफाइड बोला है, एंड इट इज द नॉन प्रोबेबिलिटी इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। मैं हमेशा इनको बोलती हूँ कि ये कजिन ब्रदर्स है, स्ट्रैटिफाइड और कोटा आर कजिन ब्रदर्स, ठीक है। तो कोटा सैंपलिंग में फिर मैम क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, इसको मैं एग्जाम्पल के हेल्प से समझाऊंगी आपको कि कोटा सैंपलिंग में जैसे कि हमारा सेम एग्जाम्पल था कि ये जो पॉपुलेशन है, ये हमारा जो पॉपुलेशन है वो स्कूल स्टूडेंट्स का है,
सेम एग्जाम्पल जो हमने स्ट्रेटिफाइड में यूज किया था, क्योंकि सेम मेथड होता है, बस अंतर कहाँ है वो समझिएगा। यहां से मैंने पहला स्ट्रेटा बनाया एलिमेंट्री वालों का, स्ट्रेटा 1 एलिमेंट्री स्टूडेंट्स डाले। दूसरे स्ट्रेटा में मैंने सेकेंडरी स्टूडेंट्स डाले और तीसरे स्ट्रेटा में मैंने हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स डाले। ठीक है, यही हमने स्ट्रेटिफाइड में भी किया था, स्ट्रेटा 3। ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल सेम है। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा सैंपल होगा ना, अब ये क्या होता है कि कोटा सैंपलिंग में आपको पता चल जाए अगर कि हाँ भाई हमारे पॉपुलेशन में फॉर एग्जांपल 45% जो है वो एलिमेंट्री स्कूल वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल में यहाँ लिखा है 45% एलिमेंट्री है, 30% सेकेंडरी है और 25% हायर सेकेंडरी है। ये आप जब डेटा कलेक्ट करने गए तो पॉपुलेशन में आपको पता चल गया था कि 45% जो है वो एलिमेंट्री है। ठीक है, और 25% जो है वो हमारे सेकेंडरी वाले हैं। 25% ले लीजिए, 30% ले लीजिए, और जो बाकी का है यानी कि अच्छा 30% सेकेंडरी बोला एग्जाम्पल में, तो 30% ही रखते हैं हम लोग इसको। 30% मान लीजिए सेकेंडरी है और 25% जो है वो हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं। ठीक है, ये हमको पता है कि कोटा में, मतलब सॉरी, जो हमारा पॉपुलेशन है उसमें ये परसेंटेज में हमारे बच्चे हैं। तो अब क्या करोगे, जो आप सैंपल सेलेक्ट करोगे ना, सेम कोटा निर्धारित करोगे। अगर मान लीजिए मैं सैंपल साइज मेरा 500 स्टूडेंट्स का रखना चाहती हूं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं एलिमेंट्री स्कूल, अब देखो 45% ऑफ 500 कर दो, आप 45% ऑफ 500 करोगे तो 225 आएगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि ये 500 स्टूडेंट्स में मेरे को एलिमेंट्री स्कूल के 225 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। इसी तरह से सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी 30% है पॉपुलेशन में, तो मेरे सैंपल में 30% ऑफ 500 कर दो, तो कितना आएगा आपको, आएगा 150। तो 150 जो है मैं सेकेंडरी स्टूडेंट्स रखूंगी, और चूंकि 25% है हमारे हायर सेकेंडरी वाले, तो मैं 125 जो है अपना हायर सेकेंडरी के बच्चे अपने सैंपल में रखूंगी। तो ये मैंने कोटा निर्धारित कर दी। ठीक है, अब अपने स्ट्रेटा से, यानी कि पहला स्ट्रेटा एलिमेंट्री का था, तो यानी कि 225 स्टूडेंट्स मैं रैंडमली अपने सैंपल में नहीं डालूंगी, मैं नॉन रैंडमली डालूंगी, यानी कि कन्वीनियंस सैंपलिंग कर दूंगी। कन्वीनियंस सैंपलिंग, समझ में आया? यही अंतर है आपके मेनली स्ट्रेटिफाइड और कोटा में। सबसे पहला अंतर कि स्ट्रेटा से आप कन्वीनियंटली सैंपलिंग करते हो, यानी कि 225 स्टूडेंट्स जो है हायर सेकेंडरी वाले जो थे वो मैं कन्वीनियंटली ले लूंगी, जो मुझे मिलेगा पहले वो मैंने लेकर अपने सैंपल में डाल दिया। इसी तरह से 150 जो है स्ट्रेटा 2 से 150 सेकेंडरी स्टूडेंट्स जो है मैं कन्वीनियंटली अपने सैंपल में डाल दूंगी। ठीक है, 150, 225, और इसी तरह से स्ट्रेटा 3 में जो है 125 स्टूडेंट्स, यानी कि हायर सेकेंडरी के जो स्ट्रेटा 3 के थे, हायर सेकेंडरी का स्ट्रेटा, वहां से कन्वीनियंटली मैं अपने सैंपल में डाल दूंगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये है कोटा सैंपलिंग, जिसमें कि कोटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रोपोर्शनल, क्योंकि आपको उस पॉपुलेशन का पता है कि ये इतने प्रोपोर्शन में है, इतने कोटा में है हमारे पॉपुलेशन में बच्चे, तो उसी वही सेम कोटा में सैंपल में भी डालूंगी और स्ट्रेटा बनाऊंगी पहले, और स्ट्रेटा में कन्वीनियंटली सिलेक्ट करूंगी। ये होता है कोटा सैंपलिंग। ठीक है, अब ऐसा भी होता है कई बार कि आपको पॉपुलेशन में ये कोटा ना पता हो, ऐसा होता है, जरूरी नहीं है पता है। तो अगर पता है तो वो प्रोपोर्शनल कोटा सैंपलिंग कहलाता है। अगर पता है आपको कि कितने परसेंटेज में आपके जो बच्चे हैं वो है, तो ये प्रोपोर्शनल कोटा सैंपलिंग कहलाएगी। और अगर नहीं पता है तो भी आप अपने आप कोटा निर्धारित कर लें अंदाजे से। सैंपल में मैं 225 डाला, 150 डाला, 125 अंदाजे से, तो ये कहलाता है नॉन प्रोपोर्शनल। तो नॉन प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि आपको अपने पॉपुलेशन में नहीं पता है कि कितने परसेंटेज हैं बच्चे, अनलिमिटेड आपको नहीं पता, पॉपुलेशन बिल्कुल बहुत वास्ट है, तो नहीं पता आपको कितने परसेंट है। तो आप क्या करोगे, उस टाइम पे कोटा सैंपलिंग कर रहे हो तो सैंपल में अपने हिसाब से आप कोटा डिसाइड कर लो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। ठीक है, और स्ट्रेटा तो बनाना ही बनाना है,
और जो भी आपने कोटा डिसाइड किया है वो आप कन्वीनियंटली स्ट्रेटा से अपने सैंपल में डाल लोगे, ठीक है। वहीं पे हमने स्ट्रेटिफाइड में देखा था कि हम स्ट्रेटा बनाते हैं लेकिन हम रैंडम सैंपलिंग करते हैं और यहां पे कोई कोटा निर्धारित नहीं कर रहे हैं। आपका सैंपल अगर 500 का है तो आप जो है, अगर आपका सैंपल साइज 500 का है तो यू कैन टेक रैंडमली फ्रॉम द स्ट्रेटा और फिर जो है आप अपने सैंपल में डाल दीजिए, ठीक है। तो ये अंतर है। अब अगर हम देखें तो देखिए, note that quota sampling may sound similar to stratified sampling, a probability sampling method. The key difference here is that in stratified sampling you take a random sample from each subgroup यानी कि strata, while in quota sampling the sample selection is non-random, usually via convenience sampling. In other words, who is included in the sample is left up to subjective judgment of the researcher. यानी कि आपके स्ट्रेटा से आपको कौन सा सैंपल, कितने नंबर का सैंपल लेना है, कन्वीनियंटली आप करते हो, दैट डिपेंड्स ऑन योर व्यक्तिपरक जो निर्णय है ना शोधकर्ता का, उस पर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये है कोटा सैंपलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग जो है इसका मेन डिफरेंस। आई होप आपको यहाँ पे ये डिफरेंस समझ में आया होगा कि कोटा और स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है। कोटा और स्ट्रेटिफाइड प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है और बिल्कुल उसी तरह से जो है नॉन प्रोबेबिलिटी पार्ट जो है उसका काउंटर पार्ट वो कोटा सैंपलिंग होता है, ठीक है। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह से मेरे बैक बेंचर्स बैच जो चल रहा है उसको आप बिल्कुल रेगुलरली मंडे टू फ्राइडे जो है वो 5 बजे देखें और आपकी जो है ताबड़तोड़ रिवीजन हो जाएगी पेपर 2 एजुकेशन की। थैंक यू सो मच and all the best for your preparation. Bye bye.